सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, गृहस्थी में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी, पति पत्नी में झगड़ा, बात बात पर झगड़ा शुरू हो जाता। कभी पत्नी की तरफ से झगड़ा होता है, कभी पति की तरफ से झगड़ा होता है। ये झगड़ा क्यों होता है? आप देखना, आपकी शादी के 5 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा है। 10 साल हो गए हैं, झगड़ा चल रहा है। 15 साल हो गए हैं शादी के, फिर भी झगड़ा चालू है। क्यों? लेकिन आप लोगों की जब गृहस्थी लंबी चल जाएगी, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, जब गृहस्थी लंबी हो जाती है ना, मतलब शादी के काफी दिन हो जाते हैं, तब पति पत्नी धीरे धीरे एक दूसरे को समझ लेते हैं। ठीक है? और जहां समझ लिया वहां झगड़ा नहीं। आज लड़के को लड़की को समझना ही तो कठिन है। लड़की उस लड़के को समझ ही नहीं पाती जिसको वो पति रूप में चुन चुकी है। समझ ही नहीं पाती। ना तो भावनाएं समझ में आती हैं, ना व्यवहार समझ में आता है, ना अंदर की बात समझ में आ रही है, ना बाहर की। अब दोनों हैं पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे को समझते ही नहीं है, इसलिए झगड़ा होता है। यदि आप पति पत्नी एक दूसरे को समझने लग जाएं, एक दूसरे के भावों की कदर करने लग जाएं, एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएं, तो गृहस्थी पूरी जिंदगी जब तक रहेंगे आप आनंद से गुजरेगी। समर्पण हो जाए एक दूसरे के प्रति। फिर पत्नी गोरी और काली नहीं होती, पत्नी गोरी और काली नहीं होती, पति गोरा और काला नहीं होता, स्त्री कुरूप और स्वरूपवान नहीं होती। बस आपकी पत्नी जैसी विधाता ने दी है वैसी ही रहेगी। अब तो केवल उसे स्वीकार कीजिए और रिश्तों को सुधारिए। रिश्तों में कुछ चीजें होनी चाहिए और रिश्तों में कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में शक नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? संदेह कि मेरा पति किसी और के चक्कर में तो नहीं है, मेरी पत्नी किसी और के चक्कर में तो नहीं है। ये जो संदेह है, ये शक कहते हैं ना, शक है, बहुत शकील आदमी है, शक करता है पत्नी पर, शक करती है पति पर। सबसे बड़ी दीमक है शक। जिन पति और पत्नी में दो में एक में भी आ गया, उनकी गृहस्थी तबाह हो जाती है। वो जीते जी मुर्दे हो जाते हैं। कोई सुख नहीं है फिर गृहस्थ का उन्हें, फिर उनके गृहस्थ उनका शाप हो जाता है, अभिशाप बन जाता है। हाँ या ना? इसलिए मैं पहले बोल चुका हूं कि पति को चाहिए कि वो समर्पण कर दे पत्नी में, और पत्नी को चाहिए समर्पण कर दे पति में, और ऐसे घुल जाओ जैसे मिश्री पानी में घुल के पानी हो जाती है, ऐसे पत्नी पति में घुलकर पति हो जाए और पति पत्नी में घुलकर पत्नी हो जाए। समर्पण, ये तब गृहस्थी बढ़िया होगी। पति कैसा है, पत्नी कैसी है, ये तो मुद्दा नहीं। जैसी अब मिल गई है तुम्हारी है, अच्छी बुरी तुम्हारी है ना? समर्पण। तो गृहस्थी में क्या नहीं होना चाहिए? शक नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से पत्नी को और पति को अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पहला, शक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पत्नी को खर्चीला नहीं होना चाहिए। पत्नी को मैं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि पति भी खर्चीला ना हो, बचाने वाला हो। पर पत्नी, जिस घर में पत्नी ज्यादा खर्चीली होती है, वो पति कितना भी कमाए, जैसे घड़ा में आप कितना भी पानी भरो पर छेद है तो वो निकल ही जाएगा। ज्यादा खर्चीली पत्नियां
फूटे घड़े की तरह होती हैं, कितना भी भरो खत्म होना ही है। करोड़ ला के रख दे तो चट खर जाएगी वो। इसलिए गृहस्थ में अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए। सही है? बोलो हाँ या ना। खासकर पत्नी को, जो तुम 10-10 हजार की साड़ियां ले आती हो, पति की कमाई ही 10,000 है, 20,000 है, और सपने तुम्हारे बड़े हैं। जितना चादर है उतना पांव पसारो। तो अधिक खर्चीला नहीं होना चाहिए स्त्री को। गृहस्थ में लड़की के माता पिता के प्रति और लड़के के माता पिता के प्रति भेद नहीं होना चाहिए। इसको समझाऊंगा, समझो। मतलब जो पत्नी की मां है, मतलब पत्नी की मां मतलब आपकी मां और आपका पिता। कई पुरुष क्या होते हैं, लड़की के माता पिता को इग्नोर करते रहते हैं। पुरुष लोग, अरे तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे ही हैं, तुम्हारे माँ बाप ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। तो फिर लड़की क्या करती है, तुम हमारे माँ बाप को इग्नोर करते हो, वो भी अपने सास ससुर को इग्नोर करने लग जाती है। हमें भी कोई मतलब नहीं है सास ससुर से, चूल्हे में जाएं। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि लड़का अपने सास ससुर, यदि आपका कोई साला नहीं है तो जो आपके बूढ़े सास ससुर हैं उन्हें पिता और माँ के तुल्य रखो और उनकी सेवा करो बुढ़ापे में, क्योंकि आप ही सहारा। भाई कहते हैं ना, बेटी बेटी, बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं। तो भाई अब बेटी की तो शादी कर दी तो माँ बाप तो अकेले हो गए, अब बेटा तो था नहीं, अब सेवा कौन करे? तो दामाद ही तो करेगा। तो लड़के को ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप नहीं है, ना जी तुम्हारे ही हैं। और लड़की को ये नहीं होना चाहिए कि ये हमारे माँ बाप नहीं है। सास ससुर आज से तुम्हारे माँ बाप हैं। जो गृहस्थी, जो पत्नी सास ससुर को अपने माँ बाप के तुल्य रखती है और जो पुरुष अपने सास ससुर को माँ बाप के तुल्य रखता है, उन पति पत्नी का प्रेम भी बढ़ता है और गृहस्थी बहुत अच्छे से स्मूथली चलती है। झंझट तब होती है, पत्नी से तो करता है प्यार, पत्नी को कहता है आई लव यू, और पत्नी की माँ को कहता है, गालियां देता, तेरे बाप का ऐसा हो जाए, तेरी माँ का ऐसा हो जाए, गालियां देता है। तो उसको लगता है मेरे से तो प्यार करता है, मेरे माँ बाप को गालियां। तो स्त्री भी इंसान है ना, कब तक बर्दाश्त करेगी, कब तक सुनेगी? कोई भी अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता और नहीं सुनना चाहिए, ये सत्य भी है। अब यहां मैं एक चीज और निवेदन कर दूं कि यदि आपका पति आपके माँ बाप को बहुत गालियां देता है, आपने समझाया भी है, देखो मैं भी समझा रहा हूं ना आपके पति को कि गालियां नहीं देना चाहिए, फिर भी ना माने, तो अब क्या करोगे? इस दुष्ट के संग अब तुम्हें जीवन गुजारना ही पड़ेगा, भले दुष्ट है। भाई जो भी हम बातें कह रहे हैं वो उनके लिए कह रहे हैं जो जरा समझदार हैं। समझदार होंगे तो मेरी बातें समझ लेंगे। अब जो मूर्ख ही है उसे आप कैसे समझाएं और हम कैसे समझाएं? समझाना भी तो उन्हीं के लिए होता है जो समझदार होते हैं, मूर्खों के लिए तो फिर कोई ब्रह्मा ना समझा पाए। तो गृहस्थ में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, जल्दी दोहराओ। पहला क्या था? जोर से, आप लोग तो नहीं करते अपने पति पे पत्नी पे। दूसरा क्या था? दूसरा 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 खर्चा, खर्चा नहीं करना। और तीसरा एक दूसरे के माँ बाप के प्रति सम्मान की भावना रखना, दोनों का सम्मान करना, आदर करना। तीसरा, ये गृहस्थ जीवन में ये तीन चीजें ये नहीं होनी चाहिए। अधिक शक ना हो, अधिक खर्चा ना हो और माँ बाप का, एक दूसरे के माँ बाप को इग्नोर ना करें, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए, ये इस पे आ जाते हैं। पति पत्नी के बीच में पहला, दोनों के अंदर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति कैसे आएगी? सत्संग से।
सत्संग होना चाहिए। दोनों पति पत्नी जोड़े से सत्संग किया करो, कथा सुना करो। दोनों पति पत्नी जोड़े से हवन किया करो। दोनों पति पत्नी जोड़े से वृंदावन आओ, बिहारी जी का दर्शन करो। जगन्नाथ जी जाओ, जगन्नाथ जी का दर्शन करो। दोनों पति पत्नी को जोड़े से अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, लड़की के माँ बाप या आप अपने माँ बाप, दोनों को आप, यदि आपका साला नहीं है, ये बातें मैं तब की जब साला नहीं है, साला है तो सारी जिंदगी वाली जिम्मेदारी साले की है, फिर दामाद नहीं उठाएगा जिम्मेदारी, है ना। अब साला है और दामाद तीर्थ यात्रा कराए अपने सास ससुर को, ये भी सही नहीं है। साला क्यों नहीं कराएगा, वो कराए ना। तुम्हारा साला है, तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म है। नहीं है तो की पूरी जिम्मेदारी है, तो पूरी जिम्मेदारी उठाओ, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो यदि आप पति पत्नी हैं तो गृहस्थ का धर्म यही है कि आप रोज भगवान का पूजन करें, ठाकुर जी को नहलाएं, दोनों जोड़े से बैठ के नहवाओ। और अब पति सो रहा है, पत्नी भगवान जी को नहवा रही है, गलत है ये। दोनों पति पत्नी को धर्म के लिए जागरूक होना चाहिए। धर्म में पति को भी हिस्सा लेना चाहिए और पत्नी को भी हिस्सा लेना चाहिए। दोनों मिलते हैं तब कोई, जैसे यज्ञ में आप बैठे हैं, सुनो, जब कोई यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में अकेली पत्नी को बैठने का अधिकार नहीं है। अकेली पत्नी को किसी भी यज्ञ में से, धरती में ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिस यज्ञ में अकेले पत्नी को बैठने का अधिकार हो। और पति को भी अकेले बैठने का अधिकार नहीं है। ना पुरुष बैठ सकता है, ना स्त्री बैठ सकती है, विधान है ही नहीं। यज्ञ शुरू ही नहीं होगा कब तक, जब तक तुम दोनों नहीं बैठोगे। दोनों के बैठने का विधान है। यदि पत्नी है और मौजूद नहीं है तो फिर पत्नी का स्थान, जैसे राम जी को यज्ञ करना था, उस समय सीता जी वनवास में थी, तो सोने की सीता बनाई गई और सोने की सीता को बगल में बिठाया गया, हाँ या ना। सोने की सीता को बगल में बिठाकर विधान पूरा किया गया। अकेले स्त्री का पूजा नहीं, अकेले दोनों लोग संग में करो। घर की पूजा पाठ तो कर सकते हैं अकेले अकेले, अब नहीं है एक जन तो कोई बात नहीं, पर जो अनुष्ठान है बड़े तो संग ही होते हैं। इसलिए जरूरी है, इसलिए जोड़ा जरूरी। हमारे यहाँ गठ जोड़ा होता है, गांठ जोड़ी जाती है, गांठ जोड़ के ही पूजा शुरू होती है, हाँ या ना। गांठ जोड़कर ही पूजा शुरू होती है। और पति के पत्नी हमेशा दाहिने अंग में होती है। कहाँ होती है? दाहिने अंग। सेवा करो। गृहस्थ जीवन का यही लाभ है कि भगवान का अत्यधिक चिंतन तुम दोनों मिलकर कर लो और भव सागर को पार कर जाओ। तो क्या करना चाहिए? गृहस्थ कौन है? गृहस्थ जीवन का धर्म क्या है? गृहस्थ वही है मेरी माँ जो गृहस्थी सत्य बोलें, दया रखें और दान करें। कभी भी बिना गाय को रोटी खवाए भोजन मत कर लेना। जो गाय की रोटी खुद खा ले। इसलिए पत्नियों का धर्म है कि अपने पति और अपने बच्चों को पहली रोटी कभी ना खवाना। आप लोग खवाती हो? यदि आपने पहली रोटी खवा दी तो पहली रोटी वो गाय का हक था, आपने गाय का हक पति को खवा दिया तो पाप लगेगा। इसलिए गाय का हक ना खवाइए, किसी का हक ना हो। पहली रोटी गृहस्थ के घर से गाय को निकलनी ही चाहिए, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। अब आप कहेंगे महाराज जी गाय तो मिलती नहीं, तो फिर एक काम करो, जो पहली रोटी है वो जरा से आटे की यूं बना के जरा से आटे का तवे में रख दो और उसे किनारे रख दो।
और बाकी कोई भी गौशाला, जैसे गौरी गोपाल गौशाला है, यहाँ पर गाय रोज रोटियां खाती हैं, रोज सेवा होती है, तो आप अपनी ओर से किसी भी गौशाला में साल भर का एक बार में ही या हर महीने का चारा भूसा अपनी तरफ से देते रहा करो, तो वो आपके धन से गाय का धन निकलता रहेगा। पहली रोटी किसकी? गाय की निकलनी चाहिए। दूसरी रोटी, अंतिम रोटी कुत्ते की निकलनी ही चाहिए। कुत्ते की मत खा लेना, वरना कुत्तों की तरह झगड़ा, जो लोग कुत्तों की तरह झगड़ते हैं ना, जरूर इनकी माँ ने या इनकी पत्नी ने कुत्ते वाली रोटी खवाई है इनको, इसलिए कुत्तों वाले संस्कार आ गए। आखिरी रोटी भी जब आटा जरा सा बचे तो आखिरी रोटी भी आप छोटी सी बना लो, वो खाना नहीं है। वो कुत्ता ना मिले तो कौआ खा जाए, पक्षी खा जाए, दाना छत में डालो, ये सब गृहस्थों के धर्म हैं। आजकल लोग अपने गृहस्थ धर्म से च्युत हो गया, सब नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता। करना चाहिए। गृहस्थ के घर से पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी अतिथि की, तीसरी रोटी साधु संतों की, चौथी रोटी पक्षियों की, कौवे की, पक्षियों की, और पांचवी रोटी कुत्ते की। ये 5 रोटी निकलती हैं। फिर से समझ लो, हमारे यहाँ धन के 5 हिस्से होते हैं। उस 5 हिस्से में क्या क्या, जैसे पहली रोटी तो गाय की, मतलब गाय के नाम का चारा निकल गया तो धन शुद्ध हो गया। दूसरा अतिथि की, आप भोजन करने के पहले द्वार पर देख लो कोई भूखा प्यासा तो नहीं है। ऐसा ना हो, गृहस्थ को तब भी पाप लगता है जब बाहर कोई द्वार पर भूखा बैठा हो और आप अंदर खा रहे हैं, ये भी एक पाप होता है। तो पहला गाय, दूसरा अतिथि, तीसरा आपके गांव में कोई ब्राह्मण हो तो आपके गांव में हर हफ्ता या हर 15 दिन में एक बार, या हर अमावस्या या हर पूर्णिमा, पहले के लोग हर अमावस्या पूर्णिमा को सीधा लेकर पंडित जी को देने जाते थे। पंडित जी, आज हमारे घर के आटे की रोटी ठाकुर जी को भोग लगाना मंदिर में। सीधा देने की परंपरा रही है। सीधा जानते हैं? आप में से कितने लोग सीधा का अर्थ जानते हैं? सीधा जानते हैं आप? सीधा नहीं जानते। हमारे घर से वो होता है ना सुपड़ा, सूपा, पहले के जमाने में होता था, है ना, उसमें आटा, एक तरफ चावल, एक तरफ दाल, आलू, नमक, जो भी है वो ले जाकर हम लोग ब्राह्मण को देते थे। उसे सीधा कहते हैं, मतलब ब्राह्मण को जो अन्नदान होता है उसे सीधा कहते हैं। तो आप हर पूर्णिमा, हर अमावस्या को आपके घर से रोज नहीं तो अमावस पूर्णिमा को आपके घर से इतना अन्न तो निकले कि एक ब्राह्मण अपने परिवार को एक दिन का प्रसाद आपकी तरफ से खाए। वो खाएगा पंडित पंडितानी भगवान जी का भोग लगाकर, तो अन्नदान ब्राह्मण को निकाल। ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण केवल वेद पढ़ता, वेद पढ़ाता। कई ब्राह्मण तो ऐसे हैं भिक्षा भी नहीं मांगते। सुदामा जी भिक्षा भी नहीं मांगते थे ज्यादा। सुदामा जी ऐसे खाते थे, कोई उनको दे गया तो प्रसाद पा लिया, नहीं दिया कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं 5 घर भिक्षा करते थे, कुछ लोग कहते हैं वो भी नहीं करते थे। तो ब्राह्मण का काम है कि वो भगवान की सेवा करे, और समाज का काम है कि आप उसके पेट भरने की व्यवस्था करें, क्योंकि वो तो भगवान के चिंतन में लगा है। ये उस जमाने की बातें थी। आज भी यदि आप चाहें तो अपने घर से धन निकालकर गाय को, साधु संतों, अतिथि, ब्राह्मण और पक्षी, अपने घर में दाना पक्षियों के लिए और कुत्ते की रोटी, 5 हो गया। गाय, ब्राह्मण, अतिथि, पक्षी और कुत्ता। यदि ये 5 अन्न आपके घर से रोज निकलता है तब आपका अन्न खाने योग्य है, शुद्ध है, पवित्र है, वो ठाकुर जी ग्रहण करेंगे। वरना भगवान कहेंगे अरे तुमने तो गाय को रोटी निकाली नहीं और हमें खवा दिया। तो गृहस्थ के बड़े नियम हैं, उनमें ये 5 नियम तो आपको फॉलो करना। इसलिए कहता हूं आप कुछ ना करें
तो आप यहाँ हजारों संत ब्राह्मण रोज खाते हैं। आप एक दिन का अन्न क्षेत्र जब गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में बंटवाते हैं तो हजारों संत ब्राह्मणों को अपने आप मिल जाता है जो गौरी गोपाल जी की रसोई अन्न क्षेत्र में बंटता है। तो आप ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आप बंटवा सकते हैं अपनी ओर से।